हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? डिफरेंशिएशन का मजे ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ले लो, यही लेने की उम्र है। तो लो बच्चों, अब आपने एक्सरसाइज 5.5 खत्म कर दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी डिफरेंशिएशन में। अभी हम अगली 5.6 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब आपने पढ़ा नहीं, अपने सिलेबस में था नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिल्मों में अक्सर बहुत होता है। ये कोई एक बड़ी फैमिली है, ये 3 फैमिली है, एक्स वाई एंड टी। एक्स वाले ये फैमिली इसके घर पे आती जाती रहती है, इनका इसमें अभी दोस्ती है पहले से, इनका भी इनके घर में आना जाना लगा, ये इसके घर आते ये भी आते जाते रहते, ठीक है। इनका भी घर में आना जाना लगा रहता, आपस में ये जाते भी आते भी। आप देखते कुछ दिनों बाद इनके बच्चों में और इनके बच्चों में दोस्ती हो जाती है, इसकी वजह से, क्योंकि इसके घर पे ये लोग भी यहाँ मिलते हैं, ये लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे टी के घर में एक्स और वाई के बच्चे आपस में खेलते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे इनमें दोस्ती कायम हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात करें, टी की वजह से एक्स और वाई के लोगों में रिश्ता हो गया, तो टी एक पैरामीटर का काम बन गया। तो टी हैज प्लेड द रोल ऑफ पैरामीटर, तो टी को यहाँ पैरामीटर बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में लेटर टी यूज किया है या लेटर थीटा यूज किया, 2 ही लेटर हैं, टी एंड थीटा यूज किया है। एक्स एंड वाई पूरी किताब में वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वाई का वैल्यू एक्स की वजह से चेंज होता है। एक्स इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज होती है, और कॉन्सिक्वेंटली उसी वजह से वाई का वैल्यू चेंज होता है। तो एक्स एंड वाई तो वेरिएबल है, टी एंड थीटा हमारे पैरामीटर्स है। इनके अलावा कुछ भी आएगा ना, ए बी एम एन पी, जो भी लेटर आएगा आप उनको कांस्टेंट मान के चलना, ठीक है। तो वैसे आपको पता dy बाई डी एक्स मतलब हाउ y चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये dx बाई डी टी पता कर देंगे, फिर dy बाई डी टी पता करेंगे, ये चीजें हम करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पैरामीटर हो गया, 2 ही अक्षर हो गए। आपके आंसर देखो, पैरामीटर टी है या थीटा है, आपके आंसर जो आएंगे या तो टी के टर्म्स में होंगे या थीटा के टर्म्स में होंगे, या फिर वो कांस्टेंट होंगे। आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं आएंगे। आंसर मैं फिर से रिपीट करता हूं, आइदर द आंसर विल बी, यानी dy बाई डी एक्स जो आप लेके आएंगे या तो टी के टर्म में होगा या थीटा के टर्म में होगा, या वो ओनली कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ नहीं होगा, आंसर में एक्स और वाई नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में आंसर होगा। अब मैं शुरू करता हूँ एग्जाम्पल, सबसे अच्छी चीज आपको कराता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू की एक्सरसाइज है ना 5.2 5.3, इनका डिफरेंशिएशन आप जरूर करना। वो खुद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद एग्जाम में नहीं आते, लेकिन अगर वो हमने ढंग से पढ़ी है तो इसको पढ़ने में मजा आएगा। 5.5 5.6 वगैरह वगैरह। अब बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं आपका 34। एग्जाम्पल 34 में x इक्वल टू ए कोस थीटा दिया। एग्जाम्पल 34 कराता हूं, x इक्वल टू ए कोस थीटा दिया है। आपको ये पता है डिफरेंशिएटिंग यहाँ किसके, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग डब्ल्यू आर थी विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यार dx बाई डी थीटा होगा, dx बाई डी थीटा, ये ध्यान रखना। a कांस्टेंट है, a इंटू माइनस साइन थीटा, a इंटू माइनस का साइन थीटा कर दें, ओके। तो मैं माइनस बाहर लिख दूँ, आई विल राइट माइनस a साइन थीटा, ये हमारा dx बाई डी थीटा हो गया। इसको नंबर आप 1 कर दें, dx बाई डी थीटा आ गया समझ में। अब दिया y इक्वल टू क्या दिया, y इक्वल टू दिया a साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा।
यहाँ पे dy बाई डी थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ भी लिखना, मैं फिर लिख रहा हूँ, आप बार बार लिखना, डिफरेंशिएटिंग डब्ल्यू आर टी थीटा dy बाई डी थीटा क्या हुआ, एक तो कांस्टेंट है इनटू cos थीटा, बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये कई बार ये बच्चे सोचते क्या कर रहे हैं, ए कैसे आ गया साथ में, आपको मैंने फॉर्मूला लेके आया था डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स, कोई कांस्टेंट इंटू फंक्शन होगा तो कांस्टेंट विल गो आउट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा, इसलिए ए हमेशा कांस्टेंट चिपका रहेगा और इनटू में वो करेंगे। आप चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगा लो ना, कौन मना कर रहा है, ए बाहर रहेगा, कैसे रहेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे पता चलेगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। इफ यू अपने प्रोडक्ट रूल ए साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यू डैश वी यानी ए का डैश इंटू साइन थीटा प्लस ए इंटू साइन थीटा का डैश डिफरेंस, तो इसका कांस्टेंट इसका जीरो ही होता है ना, जीरो, इसका जीरो इंटू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा तो मर जाएगा ना, प्लस ए इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, इसलिए ये वाली चीज हम लिखते हैं, हम ए इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, ए इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ, तो इसका करना नहीं, ए इंटू साइन का डिफरेंशिएशन आप सीधा लिखेंगे कॉस टू थीटा। अब एक काम करते हैं, आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी है। फ्रॉम 1 and 2 आप 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, फ्रॉम 2 by 1, ठीक है, आपको क्या हुआ, dy बाई डी थीटा, फिर dx बाई डी थीटा, 2 को 1 से डिवाइड किया, इधर क्या आया, a cos 2 थीटा, a cos थीटा बाई माइनस a sin थीटा। यहां ध्यान रखना डी थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो dy वाली चीज ऊपर रखनी है। यहां पे dy बाई डी एक्स आपको क्या मिला, सिंपल a से a कैंसिल हो गया, तो माइनस कोट थीटा आपका आंसर है, ठीक है, माइनस कोट थीटा इज द आंसर। अब आप ध्यान से हैंड्स फॉर, इसके बाद हम लोग ये डिवाइड करके शो नहीं करेंगे, इसके बाद सीधा इसकी जगह आपको पता है कि इसको इसे डिवाइड करेंगे तो डी थीटा कट रहा है, इसलिए हम dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे, ठीक है ना। एक और कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में घुसते हैं, एक और करते हैं, ये तो आप लिखे y इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या, विल राइट dx बाई डी थीटा वगैरह 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 ऑलराइट। 30 एग्जाम्पल 30 कौन सा लेने का, 35 है नेक्स्ट, सिंपल था, टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज मुझे करानी है आपको। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, 35 एग्जाम्पल x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो dx बाई डी थीटा कितना हो गया, a तो बाहर पड़ा है, तो t स्क्वायर का 2t होता ना, तो 2 यहां लिख दिया 280, ठीक है, 2 इंटू टी, ये नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 280 दिया, y इक्वल टू 280, तो क्या हुआ, 2a दोनों कांस्टेंट है, 2a t का 1 होता है ना 1, तो यह मैं लिखूंगा 2a, अब ये नंबर दिस इज नंबर 1 हो गया, दिस टाइम इट इज t, दिस टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, t विद रिस्पेक्ट टू t, ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, इसको इसे डिवाइड करो, इसको इसे डिवाइड करो, फ्रॉम 1 and 2 आप लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 इतना ही लिखना, डिवाइडिंग की जरूरत नहीं, dy बाई, ये ऊपर ये नीचे, तो सीधा dy बाई dx आ गया, इसको लिखना है 2a बाई 280, क्या कट गया, तो आंसर इज 1 बाई t, 1 बाई t इज द आंसर। अब एक और कराते हैं, दो ये एग्जाम्पल करा देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल करा देते, एग्जाम्पल 36 देखते हैं। एग्जाम्पल 36 काफी इजी, मैं इजी पहले कराऊंगा, x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट थीटा में लिख दिया, a ऑलरेडी लिखा हुआ, a इंटू थीटा का, देखो कांस्टेंट बाहर पड़ा है, अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तब बाहर चिपका रहता है, अदरवाइज तो कोई अदरवाइज उनका अलग अलग करना, सम या डिफरेंस है तो प्लस माइनस है तो करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई, थीटा का रेस्पेक्ट में 1 होता है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1, किसी भी वेरिएबल का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, नंबर 1 दे दिया, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, a दे दिया, मल्टीप्लाई वाला कॉन्स्टेंट साथ में लिखना है, 1 का 0 हो गया, माइनस कोस का प्लस साइन होता है, क्योंकि कोस का माइनस साइन
माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट खोल दिया, ए इंटू साइन थीटा, डिवाइडिंग 1 and 2, ये ऊपर लिखा ये नीचे लिखा तो डी थीटा कट गया, सीधा सोचना ही नहीं है, डी वाई बाई डी, दिस बाई दैट आप लिख रहे डी वाई बाई डी लिखा। अब ये चीज ऊपर लिख दिया ए साइन थीटा, ये नीचे लिख दिया 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ए से ए कट गया। अब इसमें किताब वाले ने इसके बाद सीधा आंसर दे दिया टेन थीटा बाई 2। आप ऐसा लिखे तो चलेगा, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, आता ही नहीं तो कहाँ से लिखेंगे। साइन थीटा की जगह आई नंबर 14 क्लास 11 की साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा था ना। तो यहाँ पे यार क्या मैं बता रहा हूँ यार, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक चीज पढ़ी थी। तो ये 2 थीटा है, कोई बात नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, थीटा का आधा हो गया ना, 2 थीटा का आधा थीटा थीटा, यहाँ थीटा होता उससे आधा कितना होता, थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता। तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, आई नंबर 15 ऑफ क्लास 11। ये मैंने इनवर्स चैप्टर के टाइम आपको बहुत बार बोला था कि आप याद कर लो, और डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा, कौन बहुत आएगा। 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, दो चीजें लिखने को बोली थी, याद करने को। दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां दोनों जगह कोस है, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो प्लस वाले में कोस स्क्वायर होता है, माइनस वाले में साइन होता है। मैंने पहले ही बताया था, माइनस माइनस याद आ रहा है कुछ, और इधर साइन, साइन में एन होता है, माइनस में एन होता है, तो याद रख लेना माइनस वाले का साइन होता है, दोनों याद रखना। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन में भी आएगा और इंटीग्रेशन में भी आएगा। अब आप फंस जाइए कहां से आएगा। इसके बाद आप कर सकते हैं 2 से 2 काट दो, एंड कोस थीटा से कोस स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2। योर आंसर इज टेन थीटा बाई 2, आंसर होगा टेन थीटा बाई 2 इज आंसर, ये आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 37 काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, कई बार आया हुआ है। 37 नेक्स्ट कर दो। क्वेश्चन 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन इज विजिबल आई थिंक, ऑल राइट। अब आपको दिया है x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल a रेज टू 2/3, लिखा है फाइंड dy बाई dx। किताब में काफी लंबा क्या, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा लिया है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो एक साथ इसने इक्वेशन दे दी, अलग अलग देता है x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, तब तो आप कर लेते। अगर वो दे देता है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा वगैरह, तब तो आप कर लेते। तो मैं तो सीधा बोलूंगा, आपने एक्सरसाइज की थी 5.3 की तरह, लाइक 5.3 में आपने किया था ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट x, तो ये क्या हो गया, x का तो सीधा x की पावर n वाला है ना, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n क्या होता है, आप n इधर लाए पावर और ऊपर पावर में से एक कम कर दिया, तो 2/3 इधर आया, 2/3 माइनस 1, फिर y का ये पावर इधर आया और फिर y का पावर एक और कम कर दिया। लेकिन एक याद रखना, y से जो चीज खत्म होती है उसका अंत में dy बाई dx जरूर होता है, ये याद रखना। तो मैं जैसे आपने किया था ना साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो जैसे मानो x प्लस साइन y है, x का तो 1 हो गया, साइन y का cos y हो गया, और y का खुद का dy बाई dx होता है। ये चीज आप याद रखना। 5.3 में मैंने आपको बताया था, द टर्म्स एंडिंग विद y विल हैव डिफरेंशिएशन dy बाई dx एज इट्स कंपोनेंट, ये याद रखना, ठीक है ना। y वालों को भूलना मत, जिनके लास्ट में y चिपका हुआ उनका अंत dy बाई dx से होता है। अगर आप ठीक है ऐसा करना, dy बाई dx, ठीक है ना, ये याद रखना। तो यहाँ गड़बड़ नहीं करना, पावर इधर आ गई, फिर पावर वाला काम हो गया, फिर y का खुद का dy बाई dx हो गया, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया। अब 2/3 पूरी इक्वेशन को 2/3 से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इक्वेशन को 2/3 से, या 2/3 कॉमन है, इधर 0 से डिवाइड करे कोई दिक्कत नहीं, तो 2/3 तो आपका चला गया, ये 2/3 चला गया, ये 2/3 चला गया, बच गया इतना। अब आपका बहुत आसान है, dy बाई dx अकेला कर दो, अकेले ये चीज अकेली कर दो, तो मतलब ये x का पावर 1/3 माइनस का इधर लेके आए,
अगली बार में ये y का हमारा इधर डिवाइड किया है, पावर माइनस के 1/3 होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता था, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। ये x वाला नीचे जाएगा तो x प्लस का y वाला ऊपर जाएगा तो y वाली पावर प्लस में हो जाएगी। मैंने y एंड x यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दिया। अब आपने एक और पढ़ा था, जब दोनों की पावर सेम है, दो क्वांटिटी की पावर सेम है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे पढ़ा आपने? a का पावर m इंटू बी का पावर m था तो 9th क्लास में था ab का पावर m, एक साथ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है, a का पावर m बाई b का पावर m होता है, तो ये भी आपने पढ़ा था ab पूरे का एक साथ कर दो, पावर एक साथ लगा सकते हैं। कब होगा? अगर पावर सेम है तब ऐसा होता, वरना ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कर दिया। अब ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को छोटा सा 3 यहाँ घुसा दिया, दिस इज द आंसर, या ये भी सही है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 में घुसते हैं। ये इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो किताब में, इंपॉर्टेंट है। 5.6 में घुसते हैं, एक एक करके सारे सवाल निपटाते जाएंगे। पहला सवाल, x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 84 दिया आपको। तो t इज वेरिएबल लिखना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt। देखो 2a कांस्टेंट है, 2a इज कांस्टेंट, तो ये 2a मैंने छोड़ दिया। t इसको तो क्या होगा, पावर इधर है 2 इंटू टी, तो ये ध्यान रखना 2 एंड t इसका हो गया। देखो t के रेस्पेक्ट में t का फिर 1 होता, वो नहीं करना, ठीक है ना। तो इट्स 480, ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट है, 4 इधर आया, a इंटू क्या हो गया, a इंटू 4t क्यूब, a इंटू 4t क्यूब। लेकिन कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो नंबर वाले कांस्टेंट हम जनरली पहले लिखते हैं 1 2 3 4 डिजिट है ना, डिजिट्स आर जनरली रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द लेटर्स, फॉलोड बाय द लेटर्स। वो अगर वो कांस्टेंट तो ऐसा लिखते हैं 480 क्यूब हो गया, समझ आ गया। अब 1 एंड 2 को 1 से डिवाइड कर दो, dy बाई dx हो गया 480 क्यूब, ऊपर लिख दिया, और ये 480 इधर आ गया, 480 क्यूब बाई 480। आंसर इज t स्क्वायर, आंसर t स्क्वायर आ गया। अगला सवाल भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन 2 विच इज वेरी इजी, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा दिया हुआ है, x इक्वल a cos थीटा हुआ। अब आप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा वेरिएबल यहाँ लिख दिया, x का तो dx बाई डी थीटा हो गया, a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। इतना आसान कि मैं तो फालतू ही पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। y का dy बाई डी थीटा, b का तो b हो गया, cos का माइनस साइन थीटा हो गया। कांस्टेंट इनटू फंक्शन तो मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट को साथ में चिपका लेना और इसका कर देना, ठीक है। b चिपक जाएगा, cos थीटा लिख देना, b इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन। अब कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2 ये ऊपर रख दो, ये नीचे रख दो, ये ऊपर ये नीचे, देखो dy बाई dx, b माइनस b साइन थीटा माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो योर आंसर इज b बाई a। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ, काफी आसान। थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू दिया cos 2t। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t है, तो मैंने लिखा हुआ है, ये आप हमेशा लिखना, dx बाई dt, दिस इज dx बाई dt क्या हो गया बच्चों, cos t हो गया, या y इक्वल टू cos 2t है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t या t लिख देना। अब देखो cos 2t का क्या होता है, माइनस साइन 2t, 2t का फिर करना है, 2t का 2 होता है, यानी ये क्या हो गया, माइनस 2 साइन 2t, ये नंबर हो गया 2, ओके, दिस इज नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 dy बाई dx ऊपर लिख दो, माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t। अब देखो बच्चों, इधर t का फंक्शन है, इधर 2t का फंक्शन है, इधर t एंगल है, इधर 2t एंगल। तो एंगल को सेम बनाना मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। 11th क्लास की आइडेंटिटीज सारी याद कर लेना, या साइन 2t का, क्योंकि साइन 2t का फॉर्मूला लगा गया माइनस 2 इंटू साइन 2t का 2 साइन t एंड cos t आएगा, नीचे आ गया cos t, तो cos t कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 4 साइन t आपका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे करना। अगला सवाल वो भी काफी आसान।
क्वेश्चन 4 में x इक्वल टू दिया 4t y इक्वल टू 4/t दे दिया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 4 मैंने कहा ना कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को मल्टीपल में रख दो, t का क्या हो गया 4, तो 4t का 4 होता है, याद ध्यान रखना 2x का 2 होता है, 2x का 2, क्योंकि 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो 4t का 4 हो गया, ये याद रखना, बड़ा काम आएगा डिफरेंशिएशन। अभी आप डिफरेंशिएशन के आप अभी बिल्कुल तह तक जा रहे हैं। 4/t का मैंने एक फॉर्मूला लगाया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन सीधा होता है 1 - 1/x, ये याद रखना, बहुत बार आएगा इंटीग्रेशन में उल्टा चलेगा। आप बोलोगे -1/x इसको इंटीग्रेशन क्या, ये होगा, ठीक है। तो 1/x का -1/x कैसे हुआ, 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, आप x का पावर -1 लिख दो, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, -1 × x का पावर -1 से -1 हो गया, -1 × x का पावर -2 हो गया, तो नीचे आया -1/x इसको, ठीक है सब। तो ये काफी लंबा काम है, अब लंबा काम आप इसको सीधा याद रखना, 1/x का -1/x, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं। तो 4 × 1/t, तो 2x का क्या हो गया, 2/x का क्या हो गया, 2/x का -2/x इसको, 3/x का -3/x इसको, -3/x इसको, आप ऐसे करते थे। तो 4/t का क्या, अभी ये याद रखना, आज के बाद याद रखना, माइनस का 4/t इसको। और जो बच्चा भूल गया वो एक काम करेगा, 4 × t का पावर -1 लेना, फिर करते रहना बैठे बैठे, तब तक आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे, कोसों दूर चले जाएंगे। तो ये -4/t स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको डिवाइड कर देगा, अब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 × यू कैन गेट द आंसर, कोई ज्यादा झमेला नहीं है। नाउ चेक योर आंसर फ्रॉम 1 × dy/dx माइनस, ये ऊपर हो गया -4/t स्क्वायर, नीचे 4 हो गया, -1 कर दिया, ऊपर चला गया, तो आपका आंसर -1/t स्क्वायर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल चेंज होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दे दिया। ऐसा थीटा पैरामीटर है, डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दे दिया। यहाँ पे sin cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा, फिर माइनस का ये साइन है, cos का फिर से माइनस हो गया, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का फिर करना, 2 थीटा का 2 होता वो जरूर करना, माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया जी, 2 इधर लिख दिया, तो आपका -sin थीटा + 2 sin 2 थीटा हो गया। अब ये इसका तो कोई दिक्कत नहीं, साइन का cos हो गया, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा होता है, और 2 थीटा का फिर से 2 होता है, इसलिए याद रखना फ्रॉम 1 & 2 ये ऊपर लिख दो, वो नीचे लिख दो, cos थीटा - 2 cos 2 थीटा, ये 2 sin 2 थीटा -sin थीटा, माइनस वाला बाद में लिखा, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 6 में बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a × थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल टू a × 1 + cos थीटा। अब इसको कर दिया, मैंने कहा कांस्टेंट इनटू कुछ फंक्शन, यहाँ वेरिएबल है ना, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा हमारा ये थीटा का फंक्शन है, तो a × a को ऐसे छोड़ देना, थीटा और माइनस पूरे ब्रैकेट के अंदर का करना है, थीटा का 1 होता है, sin थीटा का cos थीटा हो गया, dx/d थीटा हो गया। अब ये दे दिया a × 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो a को लिख दिया 1 का 0 और cos का माइनस साइन हो गया, तो ब्रैकेट खोला तो -a sin थीटा हो गया। ये याद रखना, 1 & 2 ये ऊपर लिख दिया -a sin थीटा, नीचे ये लिख दिया a × 1 - cos थीटा। a से a कैंसिल कर दिया हमने, मैं कैंसिल किया नहीं, आपको दिखा नहीं, माइनस यहाँ लिख दिया। अब देखो ये हमेशा मैंने कहा ना, 1 - cos 1 + cos बहुत आता है, sin थीटा का बहुत आता है, 14 नंबर लगाना, ओके ये 15 नंबर सॉरी, तो 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 - cos 2 sin θ/2, काट दो, sin थीटा कट गया, sin स्क्वायर कट, ऊपर sin खत्म, नीचे sin बचाए, cos/sin आपको मिलेगा -cos θ/2 इज आंसर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल 7 की तरफ काफी लंबा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस टू टी। डरना नहीं है, या क्वोशंट रूल लगाएंगे यूजिंग क्वोशंट रूल। डिफरेंशिएटिंग बाकी y वाला बाद में करेंगे, x का इतना y का उतना, फिर डिवाइड करेंगे, उसमें भी फिर टाइम लगेगा, तो आप लगभग 2 पेज आपका भरेगा। ओके, तो साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस टू टी। यहां नीचे क्या होता है देखो, u बाई वी का क्या होता है पता है, u बाई वी का याद है v स्क्वायर ऊपर u डैश v माइनस u v डैश, ऐसा सुना है कभी? सुना है, u डैश v माइनस u। तो v स्क्वायर का मतलब रूट कॉस टू टी का स्क्वायर का मतलब आगे अंडर रूट हट गया, ये ऐसा बच गया, लेकिन डिनोमिनेटर ये ऊपर वाला u ये v है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट सब कुछ लगेगा। क्वोशंट में u डैश साइन क्यूब का डिफिनेशन क्या है, साइन का, साइन क्यूब का क्या मतलब है, साइन क्यूब का ये साइन टी का 1 क्यूब है ना, आपने 5.3 ध्यान से पढ़ा 2 and 3, तो 3 साइन टी, 3 साइन स्क्वायर टी एंड 1 कॉस टी होगा। समझ आया ना? पावर का क्या, फिर पावर 1 कम होगी, फिर साइन का फिर से कर लिया, तो 3 साइन स्क्वायर टी को, यानी पावर का किया फिर साइन का किया, ठीक है ना। अब साइन का कॉस टी हो गया, u डैश v पूरा लिख दिया रूट कॉस टू टी, दिस इज टी। ओके, माइनस u v डैश u, ये पड़ा रूट कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन याद आ रहा है, रूट कॉस टू टी का। ये चीजें काफी काम की। देखो रूट एक्स का आपको बताया था, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो रूट कॉस टू टी का मैं अलग से समझा रहा हूं, पहले रूट का कर लो, चेन रूट का काफी समझाया। 1/2 एक बार तो रूट का सेम रूट 1/2 कॉस, 1/2 रूट सेम लिख दो, फिर कॉस टू टी का फिर कर दिया, ठीक है ना। ये 1/2 ये कर दिया, एक्स की जगह आ गया ना 1/2 कॉस टू टी, फिर कॉस टू टी का देखो अंडर रूट का करना, कॉस का करना, फिर टू टी का करना। अंडर रूट का ये हो गया, फिर कॉस टू टी का माइनस साइन टू टी, फिर टू टी का फिर से 2 हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने ये अपर देखो, ऊपर एलसीएम है, ये नीचे आ रहा है ना रूट कॉस टू टी, तो ऊपर एलसीएम लो, वो नीचे आ जाएगा। वो एलसीएम लिया ना, एलसीएम देते क्या हो गया, देखो इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो रूट कॉस टू टी मिलकर अंडर रूट हट जाएगा, सीधा कॉस टू टी आएगा। ये कॉस टू टी नीचे आएगा, कैसे? अब तो देखो कॉस टू टी नीचे कौन है, कॉस टू टी है, नीचे अंडर रूट कॉस टू टी है, कौन आएगा, तो मिलके पावर कितनी, पावर इसकी 1 है, इसकी पावर आधी है, तो cos 2t का पावर 1 प्लस हाफ, यानी आपको मिलेगा cos 2t का पावर 3/2। दूसरे शब्द में बात करें तो ऊपर एलसीएम कितना है, एलसीएम रूट cos 2t है, तो ऊपर नीचे रूट cos 2t से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम के बारे में सोचना ही नहीं है, एलसीएम के बारे में सोचना ही नहीं है। चलो अब आ गया नेक्स्ट वन, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट हट गया, ये खुद हट गया, नीचे ऐसा हो गया, ठीक है, समझ आया। उसके बाद आपको समझ आ जाना चाहिए, जरा सोचो इसके बाद नेक्स्ट व्हाट विल हैपन। अभी मैंने कुछ नहीं किया, साइन 2t का आपने साइन 2t के लिए 2 साइन t cos t कर दिया, ओके, 2 साइन t, फिर साइन इसको t इधर भी है, इधर साइन t है ना, साइन का पावर 3 और साइन का पावर 1, तो साइन इसको टी cos t कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 3 cos 2t प्लस 2 साइन इसको t। इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम अगला करते हैं, y का वैल्यू क्या है, फिर गो फॉर y, फिर dy/dt करेंगे। इसको आप पहले नोट कर लो, कि मैं तो अभी मिटाऊंगा फिर लिखूंगा, ये तो मुझे याद रखने के लिए लिखना पड़ेगा, लेकिन राइट से उधर कहीं लिख लूँगा, ओके। साइन इसको t cos 3 cos 2t प्लस 2 से याद रख लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आएगा। साइन इसको t कहीं लिख देंगे, साइन इसको t cos t 3 cos 2t प्लस 2 साइन इसको t बाई cos t, ओके। आई रिमेंबर इट, आप ये नोट कर लो पक्का, फिर y वाला करते, फिर dy/dt करते, ओके। अब इसी क्वेश्चन का y इक्वल टू लेते हैं cos क्यूब t बाई रूट cos 2t, न्यूमरेटर अलग है, बाकी डिनोमिनेटर से बिल्कुल स्लो मोशन में आप करना, क्वेश्चन टूल लगाना, आपको सारा आना चाहिए, तभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। u डैश में cos q का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos पावर इधर आई 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का माइनस साइन t होता है, मैंने माइनस यहाँ लिख दिया, ठीक है। cos t का ये पावर इधर आ गई,
cos t का माइनस, देखो पहले पावर का किया है, पावर यहाँ लिख दी, फिर पावर एक कम हो गई तो 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का खुद का किया तो माइनस साइन t होता, मैंने माइनस यहाँ लिख दिया। ये हो गया u डैश पूरा और ये v, रूट cos 2t इज v, फिर माइनस का साइन आता है u v डैश, ये cos क्यूब t, u हो गया v डैश मतलब रूट cos 2t का, बिल्कुल वैसा ही है, पहले 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2। अब इसके बाद 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म कर देना, माइनस और माइनस में तो प्लस लिख देना, ठीक है। ये t है, इट लुक्स लाइक प्लस का, इट इज नॉट प्लस, इट इज t। अब कोई दिक्कत है, फिर इसके नीचे रूट cos 2t है, ऊपर और नीचे रूट cos 2t से मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, रूट cos 2t से मल्टीप्लाई, ये रूट हटेगा, cos 2t आया, ये खुद कट गया, माइनस में हो गया तो cos क्यूब t sin 2t आ गया। नीचे अभी पहले क्या करें, cos 2t इंटू रूट cos 2t का पावर 3/2 हो गया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ ये पूरा सेम, यहाँ sin 2t है ना, इट इज sin 2t, इसकी जगह वो लगा दिया 15 नंबर, sin 2t की जगह 2 sin t cos t, क्योंकि एंगल सारा t में कन्वर्ट करना, इसका भी है 2t बाद में करेंगे एक साथ। यहाँ पे कॉमन sin t cos t कॉमन आ गया, ये वाले मैंने पहले लिख दिया, इसका है sin t cos t कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 बच गया, इसके cos की पावर कितनी है, 3 और 1 4 है ना, तो cos 4 में से आ गया तो 2 cos t बच गया। ये माइनस वाला, ये चीज मैंने बाद में लिख दी, आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, -3 cos 2t + 2, इसमें sin t cos t आ गया, cos स्क्वायर आ गया, sin t आ गया, तो -3 cos 2t आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको याद रखना। अब मैं ये मिटाऊंगा, ये बाई पहले वाला, ये बाई पहले वाला, dy/dt बाई dx/dt फ्रॉम 1 and 2 आई विल राइट, आप टेंशन लेना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, 2 पेज तो कम से कम भरेगा ही भरेगा। हाँ, तो अब आपने dx/dt पता कर लिया, dy/dt भी पता कर लिया। नाउ यू राइट फ्रॉम 1 and 2, आपके पास लिखा होगा, मेरे पास है नहीं, आपने वो बाद इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल वैसा है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। वो नीचे cos 2t का पावर 3/2 आना, वो कैंसिल हो जाएगा, वो cos 2t पर 3/2 इधर लिखो तो चलेगा, नहीं तो चलेगा, वो मत लिखो, ठीक है। cos 2t इसका भी डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, वो कैंसिल हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है, यहां पे sin t cos स्क्वायर, sin स्क्वायर t cos t, तो देखो ये sin ऊपर नीचे sin का पावर 2 नीचे बच गया, आप काटेंगे तो ऊपर देखो cos से cos स्क्वायर कैंसिल हुआ तो cos खत्म हो गया, ऊपर ये देखो ये cos खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, इधर sin खत्म हो गया पूरा, ये इसको ये बच गया, इधर ये बच गया, cos t बाई sin t बच गया, ठीक है। वो आप काट के दो, इसको नोटबुक को गंदा मत करना, चलेगा। अब यहां पे ब्रैकेट के अंदर t कौन है, एक t वाला cos है, यहां t वाला sin है, तो t वाला एक दो एंगल है, t एंगल t है, एंगल 2t है, 2t है, तो 2t को t में कन्वर्ट करो, और किस में, अब cos 2t का आपको पता है, आपके लिए उतना पड़ा था, cos 2t = 1 - 2 sin स्क्वायर t भी होता है, एंड 2 cos स्क्वायर t -1 भी होता है। तो साइन में लाना, किस में लाना है, यहाँ cos वाला है तो cos में लेके आएगा, 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है, इसके पड़ोस में। इसको क्या करेगा, cos 2t इधर sin स्क्वायर है, इधर cos वाला इधर cos में लाएगा, इधर sin वाला है, तो इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, वापस बोलूंगा, या cos 2t को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तो cos में कन्वर्ट करने का ये तरीका, इस cos 2t को sin स्क्वायर में करेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर यहाँ पड़ोस में बैठा है, तो sin स्क्वायर में कन्वर्ट करने का 1 - 2 sin स्क्वायर लगा देंगे, और cos स्क्वायर में कन्वर्ट करने का 2 cos स्क्वायर t -1 लगा देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं। आई नंबर 14 ऑफ क्लास 11 चैप्टर 3, बाकी कुछ किया नहीं है। ये देखो 2 इंटू cos 2t लिख दिया, -3 इंटू cos 2t की जगह 2 cos 2t -1 कर दिया। यहाँ पे 3 इंटू ये बड़ा ब्रैकेट है 3 लिख दिया, cos 2t की जगह 1 - 2 sin स्क्वायर कर दिया, क्योंकि sin स्क्वायर ऑलरेडी था। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, 3 2 जा 6, माइनस का 6 cos स्क्वायर t, -3 इंटू -1 + 3 हो गया,
यहाँ ब्रैकेट खोल 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 3 टू 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। सेम एंगल वाला इसने क्या किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 cos स्क्वायर टी 6 cos स्क्वायर टी, वे एडेड इट, आपको माइनस 4 cos स्क्वायर टी मिला प्लस का 3 मिला। यहाँ इनको किया 3 माइनस का 6 साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन स्क्वायर, आपको मिला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। यहां पे आप ध्यान रखना बच्चों, अभी ओके, अब ये क्या हो गया, ये आ गया 4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 आ गया, ये आ गया। अब आप cos टी को अंदर, यहां cot टी मत लिखना, थोड़ा लफड़ा हमें बताए क्यों। इस cos को अंदर भेजा है तो माइनस 4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी, 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। अब आपको थोड़ा दिमाग होना चाहिए, दिमाग तो है तो लेकिन उसको यूज करना चाहिए कि sin 3x cos 3x 11th क्लास की आइडेंटिटी, sin 3x थी 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का क्या था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x था, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए हमने ये माइनस बाहर ले लिया जबरदस्ती, 4 cos क्यूब टी माइनस का 3 cos टी आया, ऊपर बन गया ये माइनस टी, ये माइनस हो गया, इधर इसकी जगह cos 3t लिखा, इसकी जगह sin 3t लिखा, cos 3t बाई sin 3t, आपको मिला cot 3t, माइनस तो है साथ में ना। तो दिस इज आंसर। काफी बड़ा क्वेश्चन था, आपके 2 या 2.5 पेज भर गए होंगे बच्चों, 3 पेज तो भर ही गए होंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, मैं पहले बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8, 10 एंड 11, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10 and 11 very 8, 10 and 11 they are very important, very important, alright। बढ़ते हैं अगले सवाल 8 की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 बच्चों, x इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ 10t बाई 2, मैंने इसलिए a तो कांस्टेंट है, आप cos t का माइनस साइन t, अब देखो log बोला तो log को पूछा तेरा क्या हाल है, बोला मेरा, तो मेरे सामने जो लिखा उसको 1 बाई कर दो 10t बाई 2। अब 10t बाई 2 क्या होता है, sec स्क्वायर t बाई 2, sec स्क्वायर t बाई 2। देखो log का हो गया, 10 का हो गया, t बाई 2 का क्या हो गया 1 बाई 2 हो गया, ये आपको समझ आया, इसको ध्यान रखना। अब इसको हम साइन कोड में कन्वर्ट करें, इसको साइन कोड में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर आ जाएगा। अभी ये ध्यान से देखना, चेन रूल बड़ा अहम रोल प्ले करता है। log का 1 बाई हो गया, फिर 10 का किया, यानी log का क्या 10 का किया, फिर t बाई 2 का किया है। इसके बाद आपने इसको साइन कॉस में बदल दो, देखो कैसे, सेक स्क्वायर नीचे आया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया, 10 को क्या किया 10t बाई 2 को साइन t बाई 2 बाई कॉस t बाई 2 कर दिया। अब 1 बाई 2 ऐसे पड़ा है, ये ध्यान रखना, ये cos t बाई 2 का पावर 1 है, ये पावर 2, ये कैंसिल हो गए, cos t बाई 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया cos t बाई, यानी cos t बाई 2 sin t बाई 2, नीचे 3 चीजें बची है, cos t बाई 2 बचा, sin t बाई 2 बचा, 2 बचा, 2 sin t cos t क्या होता है, sin 2t होता है ना, 2 sin t cos t sin 2t। आप ये सारी चीजें नोटबुक में लिख लो, वीडियो को प्ले करते टाइम में पॉज कर करके नोटबुक में सारे सॉल्यूशन लिख देना, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे, नहीं तो एग्जाम के टाइम में सारे वीडियो सुनने का आपके पास टाइम होगा नहीं। ये समझ में आया, 2 नीचे पड़ा है, ये देखो cos से ये स्क्वायर कट गया, cos नीचे खत्म हो गया, तो नीचे cos t बाई 2 sin t बाई 2, मैंने cos t बाई 2 बाद में लिख दिया, sin t बाई 2 दे दिया, तो 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 sin t होता है, क्योंकि sin 2 sin t cos t sin 2t, तो एंगल का डबल t बाई 2 का डबल t होता है ना। अब इसके अंदर बच्चों आपने sin t एलसीएम लिया तो इधर माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t होता है, तो a इंटू cos स्क्वायर t बाई साइन t, ये हमारा dx बाई dt। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, आपका एक बार तो ये आएगा ही आएगा। यहाँ कहाँ गलती करते हैं बच्चे, ये तो ठीक है, फिर ये साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करते, इसके बीच में या तो यार डिफरेंशिएशन में गलती करते हैं, यानी उसकी गलती यही होती, इसी पार्ट में गलती होती है। इतना 3-4 लाइन, 1 2 3 स्टेप आप रट लेना, लिख के 2 बार 3 बार लिख के याद करना। ये वाला पार्ट तो कोई लफड़ा ही नहीं है, साइन टी कॉस टी होगा, डिवाइड कर दो, ये ऊपर वो नीचे, ऊपर में ये हो गया। अब देखो ये साइन टी ऊपर आ गया, ए से कैंसिल हो गया,
क्या हो गया, आपको मिला cos t बाई cos स्क्वायर t इंटू साइन t आ गया। अब क्या cos t कर दिया, आपको मिला sin t बाई cos t, यानी आपका आंसर tan t हो गया। tan t इज द आंसर, ठीक है, याद रखना, दिस इज द आंसर, tan t इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल चुन्नू मुन्नू टाइप है, फिर भी कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो तैयार है जवानों? क्वेश्चन 9 काफी आसान, x इक्वल टू a sec थीटा दे दिया, ये तो बहुत आसान है, मैं अगर ना समझो तो भी समझ लेंगे। इसका ये हो गया tan का sec स्क्वायर हो गया, अब डिवाइड किया b sec स्क्वायर बाई a sec थीटा, b a sec थीटा tan थीटा, b बाई a sec स्क्वायर से sec कट के ऊपर sec बच गया, नीचे बन गया tan। अब आप sec को 1 बाई cos कर लो और tan को sin बाई cos कर लो, ये cos से ये cos कैंसिल कर लेना, दिस कैंसिल आउट, cos cos कैंसिल हो गया, b बाई ऊपर b है, b बाई a sin थीटा, sin ऊपर चला गया, b बाई a cos थीटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बोलने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको होमवर्क देता तो ज्यादा अच्छा होता। 10th क्वेश्चन थोड़ा काम का, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया, dx बाई डी थीटा, मैंने कहा ये कॉन्स्टेंट पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट बाहर लिख दो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u है ये v है, थीटा u है तो थीटा का डिफरेंशियल 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा का क्या हो, कॉस थीटा हो गया। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा खत्म हो गया तो आपका आंसर ए थीटा कॉस थीटा, ए इंटू थीटा कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा आपका आंसर आ गया ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा आंसर आ गया। अगला y इक्वल टू क्या देखते हैं, अब y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू दे रहेगा a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे नहीं बोलता हूँ, ज्यादातर बच्चे करते हैं। साइन का तो कोस हो गया, यहाँ बाहर माइनस है और अंदर u इंटू वी है, ये दो है ना, इसमें ये u है पहले वाला v है, तो यहाँ एक ब्रैकेट जरूर लगा जाएगा, थोड़ा बड़ी सही, u डैश थीटा का डिफरेंशियल 1 इंटू कॉस थीटा पर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का देना अलग से, ये ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोला माइनस कॉस थीटा, ये माइनस का माइनस थीटा साइन थीटा, तो बाहर माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन थीटा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, यानी दिस बाई दैट, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, कट गया थीटा थीटा, ए कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल आपको मिला tan थीटा। आगे बढ़े जवानों, सवाल नंबर 11 तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था और 11वां इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11वां इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, 11 नंबर पर डाल रही है, x इक्वल टू रूट a रेज टू साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट a रेज टू कॉस इनवर्स t। इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं। एक तो हम सीधा कर सकते हैं पैरामीटर टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है, इसको dx बाई डी टी करेंगे तो 1 बाई, ये रूट वाला है ना 1 बाई, इसको dx बाई डी टी कैसे पता है, 1 बाई dx बाई डी टी कर लो 1 बाई 2 पूरा सेम कर दो, a रेज टू साइन इनवर्स t, फिर a रेज टू एक्स वाला फिर करो a रेज टू साइन इनवर्स t, लोगे हो गया, फिर साइन इनवर्स t का फिर करेंगे 1, तो काफी लंबा काम पड़ेगा। अंडर रूट वाला, कुछ लोग मैथमेटिशियन ऐसे हैं, उन्होंने अंडर रूट से पीछा छोड़ा दिया, उन्होंने स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेज टू साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर इक्वल ऐसे कर दिया, तो फिर एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी कर दिया, उसका करें। सबसे सिंपल और सस्ता तरीका बढ़िया है, पैरामीटर को हटा दिया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू वाई हो गया, दिस इंटू दिस मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब देखो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ए रेज टू साइन इनवर्स टी, ए रेज टू कॉस इनवर्स टी, आप इसको सेम, सिंस पावर सेम है आप मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस, ए का पावर क्या साइन इनवर्स टी है, ए का पावर कॉस इनवर्स टी भी है। ये आपको समझ में आना चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा।
एक बार आप ये पक्का करना, ठीक है ना। कभी कभी अगर ये समझ नहीं आया तो आप एक काम करो, इसको ऐसा लिख दो, इंटू ए रेज टू कॉस इनवर्स टी कर दो, ठीक है। क्योंकि पावर सेम है, एक साथ देखो मैंने पहले बताया √3 इंटू √5 को आप एक साथ √3 इंटू 5 एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं, एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। तो सिंस इन दोनों अंडर एक में लिखा, अगले में आपको दिख नहीं रहा होगा ए रेज टू पावर बेस सेम है, ए रेज टू साइन इनवर्स टी एंड प्लस कॉस इनवर्स टी आप लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स टी आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन राइट हियर, ओके। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इज इट विजिबल टू यू और नॉट? इट इज विजिबल सर्टेनली टू यू। थोड़ा अच्छा लिखते हैं, ए रेज टू क्या हो गया, साइन, थोड़ा ए बड़ा होगा, ए रेज टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब आपका चैप्टर 2 काम आप आएगा, मदद करेगा। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी π/2 होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वो भी π/2, ये भी π/2, तो कुल मिला के ये पूरी चीज कांस्टेंट बन गई। कांस्टेंट का 0 होता, अब x इंटू वाई का करो, आप एक्सरसाइज 5.3 में क्या था, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का 1 होता है, 1 इंटू वाई, x इंटू वाई का dy/dx। अब इससे आप dy/dx निकाल लो, x dy/dx हो गया, x इंटू dy/dx, y इधर है माइनस का y, dy/dx इक्वल टू माइनस y/x, दिस इज आंसर। ये आपको एक पेज में आंसर आ जाएगा, 4 नंबर का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.6। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना, पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, टाइम वेस्ट मत करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।